नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग को करना है लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शंस एज एक्सटेंडिंग टू ए, है ना। तो पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन की लिमिट फाइंड करना आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। और जिन भी स्टूडेंट को जेनरिक फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस सेमेस्टर 1 का जो पेपर है, आप लोग यदि इसका कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो मैथ्स प्लस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग को कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लिमिट कैसे फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल और रेशनल फंक्शन की। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमको दिया गया है और इसकी लिमिट हमको फाइंड करना है, एक्सटेंड कर रहा है 5 की तरफ, तो इसकी लिमिट हमको फाइंड करना है। देखो इसकी लिमिट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 5 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। तो इसको हम लोग एक फंक्शन मान सकते हैं, इसको दूसरा फंक्शन मान सकते हैं और इसको तीसरा फंक्शन मान सकते हैं। तो क्या होगा, सभी में अलग अलग लिमिट लग जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 5 x स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा आपका 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 5x और प्लस ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 और 3। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर यदि 5 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ये वाला रूल हमने पढ़ रखा है कि यदि यहाँ पर क्या है, केवल x है तो हम लोग सीधे क्या रख देते हैं, जिधर की तरफ x जा रहा है वो वैल्यू रख देते हैं। तो 5 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर 5 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। प्लस ये कांस्टेंट फंक्शन है तो x किधर की तरफ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यही वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 25, ये हो गया माइनस का 20, ये हो गया 3, यानी कि 25 में 20 गए 5 और 3 8, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद देखो एक थ्योरम लिखी गई है, इस थ्योरम को भी समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल के लिए ही बताई गई है थ्योरम, तो यहाँ पर लिख लो थ्योरम। किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है आप लोगों को चैप्टर 1 में, ये आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है। तो प्रूफ नहीं करना है, केवल स्टेटमेंट आप लोग को देखना है इसका। तो इसका स्टेटमेंट है, देखो, फॉर एनी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमको दे रखा है px इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस इसी तरीके से कहाँ तक cn x टू द पावर n। अब देखो यहाँ पर कहा गया है एंड एनी रियल नंबर a। तो यदि हमको लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू a पर, किसकी, px की, पॉलिनोमियल की, तो ये क्या हो जाती है, ये देखो इसकी लिमिट निकालना है ना, तो यहाँ पर सभी में क्या लग जाएगा, लिमिट लग जाएगी, है ना। इस पर भी लिमिट, इस पर भी लिमिट, सब पर लिमिट लग जाएगा। x टेंडिंग टू a, तो ये हो जाएगा आपका c0 प्लस, जहां जहां x है वहां क्या रख दो, a रख दो, ये हो जाएगा c1 a प्लस इस तरीके से cn a टू द पावर n, ये हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा भी तो कह सकते हैं कि क्या हो गया, pa हो गया, है ना। px क्या था कि c0 c1x cn x टू द पावर n। तो ये जो यहाँ पर ये वैल्यू आई है c0 c1a प्लस cn a टू द पावर n, इसको हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल था उसमें x की जगह पर क्या रख दिया गया है, केवल a रख दिया गया है यहाँ पर, है ना। तो इसको हम लोग pa कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल की लिमिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं करना है क्योंकि सिलेबस में दिया गया है कि प्रूफ हमको नहीं करना है, तो प्रूफ हम नहीं करेंगे इसका। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 6 में। जिन थ्योरम्स के प्रूफ आपके सिलेबस में है उनको मैं आप लोग को करवाऊंगा। एग्जाम्पल 6, इस पर देखो दे रखा है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1
फिर कहा है कि x टू द पावर 7 माइनस 2x⁵ प्लस 1 और इसकी पावर कितनी 35 दे रखा है ना। तो इसका भी रूल हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है ना। इसका रूल क्या होता है, इसका रूल ये होता है कि हम लोग को पहले पावर सॉल्व नहीं करनी है कि पहले इस फंक्शन की 35 पावर आप निकालो फिर इसके बाद लिमिट अप्लाई करो, नहीं, हम लोग क्या करेंगे लिमिट को अंदर ले जाएंगे, फंक्शन में लिमिट लग जाएगी और फिर जो कांस्टेंट आएगा लिमिट लगाने के बाद उसकी पावर 35 कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा आपका, यदि इसकी लिमिट निकालना है तो लिमिट अंदर चली जाएगी है ना। तो जब लिमिट अंदर जाएगी तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और x की पावर कितना 7 माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 1 और x टू द पावर 5 और प्लस लिमिट x टू द पावर, सॉरी बार बार पावर क्यों बोल रहा हूँ मैं, x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर क्या है 1 और इसकी होल पावर कितनी है 35 है, 35 है ना। अब देखो यहाँ पर x किधर की तरफ जा रहा है 1 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो कितना होगा 1 की पावर 7 1 हो जाएगा, माइनस 2 है, फिर यहाँ पर x की पावर 5 1 रखोगे x की जगह पर तो क्या हो जाएगा 1 ही रह जाएगा, फिर प्लस ये तो 1 है ही है ना, तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, इसकी पावर कितनी 35। तो देखो ये हो जाएगा 2 माइनस का और प्लस का 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, तो 0 की पावर 35 करो या कितनी भी करो 0 ही रहेगा है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना कि पहले कोई फंक्शन दिया है तो उसकी पावर सॉल्व करो, नहीं, पहले हम लोग लिमिट सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद जो कांस्टेंट आएगा उसकी पावर 35 करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब पॉलिनोमियल के क्वेश्चन यहाँ तक थे, अब एग्जाम्पल 7 से आ जाते हैं आपके रेशनल फंक्शन। तो चलो एग्जाम्पल 7 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम्पल 7, तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 7, इस पर कहा गया है फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 5x³ प्लस 4 और बटे में है इसके x माइनस 3। ठीक है, एग्जाम्पल 7 है, इसको देखो कैसे सॉल्व करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 2, अब देखो यहां पर क्या होगा कि लिमिट रेशनल फंक्शन है तो ऊपर अलग हो जाएगी नीचे अलग लग जाएगी है ना। तो यहाँ पर हमारी लिमिट लग गई x टेंडिंग टू 2 और चलो एक बार पहले पूरा लिख लो 5x³ प्लस 4 और बटे x माइनस 3। ठीक है, ये रेशनल फंक्शन है तो इस पर लिमिट ऊपर लग जाएगी तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5x³ प्लस 4 और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपकी लिमिट लग जाएगी तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 और x माइनस 3। ठीक है, तो ऊपर जब लिमिट यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो लिमिट सभी में अलग अलग लग जाएगी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 x³ और प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 2 4 है ना, कांस्टेंट फंक्शन हो गया है और बटे में क्या हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 2x और माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 3। तो देखो इस पर लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 5 है 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो गया और प्लस ये कांस्टेंट फंक्शन है तो यही रहेगा 4 बटे में क्या है x है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस ये कांस्टेंट है तो 3 रहेगा। तो ये हो गया 5 × 8 = 40 और प्लस 4 यानी कि 44 और यहाँ पर माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 44। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ गई लिमिट आ गई। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल 8, तो चलिए एग्जाम्पल 8 को भी समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल
8 है। इस पर देखो कहा गया है कि ए पार्ट में कि लिमिट निकालना है x टेंडिंग टू a प्लस, और यहाँ पर कहा गया है कि 2 माइनस एक्स और बटे में दे रखा है x माइनस 4 और फिर दे रखा है x प्लस 2। ठीक है। बी पार्ट में दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू, ये आपका 4, ठीक है, ये 4 है, और यहाँ पर दे रखा है 4 माइनस, फिर यहाँ पर भी सेम फंक्शन है 2 माइनस एक्स और बटे में क्या है x माइनस 4 और फिर है x प्लस 2, और फिर इसके बाद दे रखा है सी पार्ट। सी पार्ट में है कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 और फिर दे रखा है 2 माइनस एक्स और बटे में क्या है x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर राइट साइड से जा रहे हैं 4 की तरफ, और यहाँ पर लेफ्ट साइड से जा रहे हैं 4 की तरफ, है ना, यानी कि ये वन साइडेड लिमिट है। और ये क्या दिया है x टेंडिंग टू 4, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 साइडेड लिमिट है ना। तो ये 2 साइडेड लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब वन साइडेड लिमिट दोनों की जो वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, वो क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो चलो देख लेते हैं हम लोग इसको भी। तो यदि हम लोग यहाँ से देखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस, ये है 2 माइनस एक्स और बटे में क्या है x माइनस 4 और x प्लस 2, ये है। तो देखो यदि हम लोग यहाँ पर 4 रख देंगे, तो यहाँ पर 4 रखोगे, यहाँ पर जैसे ही 4 रखोगे तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो राइट साइड से आ रहे हो तो देखो ऐसा लिखो इसको, लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पर h कर दो, h टेंडिंग टू 0, और f x की जगह पर क्या डालोगे, राइट साइड से आ रहे हो तो 4 प्लस h। ठीक है। तो देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या डाल दो, ये हमने x की जगह पर 4 प्लस h, तो ये जाएगा 4 माइनस h, और बटे में यहाँ पर 4 प्लस h, तो ये हो गया 4 प्लस h माइनस 4, और यहाँ पर हो गया 4 प्लस h प्लस 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 और माइनस h, माइनस 2 और माइनस h, और बटे में क्या हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल, h बच गया, और यहाँ पर हो गया 4 2 6, 6 प्लस h हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर यदि हम लोग 0 रखेंगे तो भी अभी हमको क्या मिल रहा है, यदि यहाँ पर हमने 0 रख दिया तो देखो माइनस 2 है और बटे में क्या है, ये तो 0 हो गया, माइनस 0, यहाँ पर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2/0, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/0 समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखो राइट साइड से गए थे तो माइनस इनफाइनाइट पहुंच गए, अब लेफ्ट साइड से जाते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस 2 माइनस एक्स और x माइनस 4 x प्लस 2, लेफ्ट साइड से जाना है अब हमको। तो लेफ्ट साइड से जाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, 4 के राइट साइड से जा रहे हैं यानी कि 4 माइनस h रख देंगे। अब देखो इसको, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 4 माइनस h रखना है x की जगह पर, तो 4 प्लस h हो जाएगा, बटे x माइनस 4, तो x की जगह पर रख दिया 4 माइनस h और माइनस का 4, और यहाँ पर 4 माइनस h और प्लस का 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा हमारा 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा, लिख सकते हो, चलो यहाँ पर लिख लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया हमारा माइनस का 2 और प्लस h, और यहाँ पर देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस h बच गया, और यहाँ पर क्या हो गया, 6 माइनस h हो गया।
देखो इसको ऐसा कर लो पहले कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ से माइनस h बाहर कर लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/h और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, माइनस h बाहर किया हमने और यहाँ पर क्या है माइनस h और 6 माइनस h, तो ये माइनस h और ये माइनस h क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये आ चुका है हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2/h माइनस 1 और बट्टे में क्या था 6 माइनस h था। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो, या देखो लिमिट अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/0 यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट माइनस 1 और यहाँ पर 6 बचेगा। तो इनफाइनाइट में कुछ भी माइनस करोगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा, इनफाइनाइट में किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही रहेगा। तो प्लस इनफाइनाइट आ गया, है ना, क्या आ गया, प्लस इनफाइनाइट। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आई। ठीक है, यानी कि वन साइडेड लिमिट आर नॉट इक्वल। तो जब वन साइडेड लिमिट इक्वल नहीं है तो फिर टू साइडेड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो टू साइडेड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो हमने लिमिट निकालना था सी पार्ट में x टेंडिंग टू 4 और यहाँ पर क्या था ये 2 माइनस एक्स और बटे में था x माइनस 4 x प्लस 2, इसकी लिमिट क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद है एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 में 3 पार्ट हैं, तो इनको भी देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 9 है, इसके आपके 3 पार्ट हैं। एग्जाम्पल 9, ठीक है, ए पार्ट में दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और इसके बटे में दिया है x माइनस 3। तो देखो यहाँ पर यदि हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, इस पर हम लोग क्या करें, इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 3 18 यानी माइनस का 18 हो जाएगा और प्लस का 9 और यहाँ पर बटे में क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 जी आ जाएगा। यानी कि आप लोग देख रहे हो कि ऊपर भी 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 0/0 फॉर्म बन गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को 0/0 को सॉल्व करने के लिए हम लोग एल हॉपिटल रूल का यूज करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आपको एल हॉपिटल रूल के बारे में नहीं बताया गया है, तो इसको हमको बिना एल हॉपिटल रूल लगाए ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो जब 0/0 फॉर्म बन रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3, इसको आप लोग लिख सकते हो x माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर और बटे में कितना है x माइनस 3। तो ये आपका x माइनस 3 से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 3 और x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग लिमिट अप्लाई कर दो, तो जब लिमिट अप्लाई करोगे तो इस पर लिमिट लगेगी 3 और ये तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहता है, तो 3 माइनस 3 क्या आ गई, लिमिट इसकी 0 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपको यहाँ पर सॉल्व करना सीखना है। जब भी 0/0 फॉर्म आएगी तो हम उसके क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे और फिर जो कट रहा होगा उसको काटेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, देखो दूसरा है इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में कहा गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू -4 है, x टेंडिंग टू -4 और फिर कहा है 2x प्लस 8 और बटे में दिया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, ये दे रखा है। तो देखो इसको -4 है ना, तो यहाँ पर रखो -4, तो ये हो जाएगा
-8 हो जाएगा और यहाँ पर +8 है, यहाँ पर -4 रखोगे तो 4 चौक 16, यहाँ -4 और -12 है ना, यानी कि ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारी बन गई यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके फैक्टर करेंगे। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू -4 और इसको यहाँ से आप ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा x + 4 और इसके फैक्टर करना है। ठीक है, x² + x - 12 के फैक्टर करना है, तो क्या हो जाएगा x² + 4x - 3x - 12, x कॉमन ले लिया तो ये हो गया x + 4 और यहाँ पर -3 कॉमन ले लिया तो x + 4, x + 4 दोनों से कॉमन हो गया तो ये हो गया हमारा x - 3 बच गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, x + 4 और x - 3। तो x + 4 से x + 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो 2 है, नीचे लिमिट अप्लाई कर दो तो -4 -3 यानी कि हो जाएगा 2/4 3 7 यानी कि -7 है ना, ये लिमिट आ जाएगी इसकी। सी पार्ट है, देखो सी पार्ट भी समझ लेते हैं। सी पार्ट से एक रिजल्ट भी आपको सीखने को मिलेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 और फिर है x² -3x -10 और बटे में है x² -10x + 25। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर यदि यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 25 -5 × 15 और -10 बटे में क्या है 5 × 25 और -50 और +25। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही है ना, जिसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो इसके हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर फैक्टर करके बताया है, इसी तरीके से आप इसके फैक्टर करोगे तो ये आपको मिलेगा x - 5 और x + 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी फैक्टर करोगे नीचे के तो ये आएगा x - 5 और x - 5। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 5 x + 2 और बटे में क्या है x - 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 7 और नीचे क्या आ जाएगा 0, है ना। 5 - 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको एक रिजल्ट याद रखना है। इसके लिए देखो मैं रिजल्ट आपको लिखवा देता हूँ। ये रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह आपको यूज करना पड़ेगा इसको और जल्दी क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ये इसको लिख सकते हो थ्योरम 1.2.4। ठीक है, इस पर बताया गया है कि लेट एक फंक्शन है जो कि कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, px/qx है। ठीक है, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए है रिजल्ट बी ए रेशनल फंक्शन एंड let a be any real number, then a पार्ट में इसका है, देखो पहले इसको लिख लो कि if qa is not equal to 0 then क्या हो जाता है, then limit x टेंडिंग टू a जो fx है वो fa के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी मैं समझा दूंगा आपको। बी पार्ट पर कहा गया है कि इफ qa इज इक्वल टू 0 हो जाता है देन, यहां पर अभी लिखो qa तो 0 हो जाता है बट pa इज नॉट इक्वल टू 0 देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये यहाँ पर हमको क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल यानी कि हमको एक रेशनल फंक्शन दिया है। तो यदि हम लोग लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करने के बाद क्यू ए जो है वो क्या हो जाए, नॉन जीरो आए। यदि ये लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जीरो नहीं है ना, क्यू ए हमारा जीरो नहीं है, तो क्या होगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और यदि क्यू एक्स जीरो हो गया है ना, यानी कि क्यू ए जो है लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वाला जो नीचे वाला फंक्शन है ये जीरो हो गया और ये जीरो नहीं हुआ, तो फिर इस स्थिति में क्या हो गई, इस फंक्शन की लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमारे साथ यही केस हुआ। देखो ये नीचे वाला जीरो हो गया और ऊपर वाला जीरो नहीं हुआ, है ना। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, हेंस बाई थ्योरम 1.2.4 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यदि आप लोग दिखाना चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्या करो, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो और दोनों इक्वल नहीं आएंगे आप देखोगे तो। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन करने होते हैं। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग का है रेडिकल्स लिमिट को सॉल्व करना। ठीक है। और पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन की लिमिट को सॉल्व करना। तो इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।